अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज साइदान किचन में बना रही हूँ मूली के पराठे। उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो मूली ली थी और इसके मैं पत्ते भी साथ बीच में डालूँगी। ये जो छोटे वाले पत्ते हैं ना, ये मैं निकाल लूँगी। ये वाले बड़े वाले नहीं डालूँगी, छोटे वाले इसमें ये भी डालूँगी। और ये मूलियाँ मैंने धो के रख ली हैं, अब इनको छील लेंगे। कभी कभी बंदे का दिल नहीं करता सालन खाने को, तो बंदा इस तरह की चीज़ें बना के खाए, और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। सारी मूलियाँ मैंने छील ली हैं, अब इनको कद्दूकस करते हैं। मैंने मूलियाँ कद्दूकस कर ली हैं, इसको मैंने पकाना है। ठीक है, इसका पानी इसी में खुश्क करना है। अगर पानी निकाल लेंगे तो उसका तो टेस्ट ही नहीं आएगा मूलियों का। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये मूलियों के जो पत्ते मैंने निकाले थे इनको धो के रखा था। हरी मिर्चें 4 ली हैं, इनको भी मैं 2 हिस्से करके इनको मैं सबको चॉप कर लूँगी। अब मैं इसमें ये 3 अदरक के टुकड़े ये डालूँगी। ये देखें मैंने इनको चॉप कर लिया। अब ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और कढ़ाई पर इसको गर्म करते हैं। अब मूलियाँ इसमें डालेंगे। ये मैंने सालन बनाया हुआ है, इसका आपको बताया हुआ है। आग इसकी तेज़ रखनी है, हल्की नहीं रखनी, वरना वो फिर बिल्कुल गल जाएंगी मूलियाँ बीच में। आग तेज़ करके बस इसका पानी खुश्क करना है। हद तक मूलियों का सूख चुका है, अभी बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया। ये देखें, अब इसको भी सुखाना है। अब ये देखें इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। ये देखें हमने इसमें ये जो मसाला बनाया था ना, मूलियों के पत्ते, अदरक और हरी मिर्ची, ये मैं इसमें डालूँगी। इसमें मैं 1 चम्मच बचा लूँगी। जी अब ये देखें, इसके लिए मैंने ये अनारदाना लिया हुआ है, पिसा हुआ। ठीक है, इससे फ्लेवर बहुत खट्टे मीठे पराठे बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। और ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, और 1 चम्मच ही मैंने ये सूखा धनिया लिया है दरदरा, मतलब फुल पीसा नहीं हुआ है, दरदरा लिया, पराठों में बहुत अच्छा लगता है। और 1 चम्मच मैंने ये ज़ीरा लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें ये डालूँगी। अब इसमें अजवाइन डालूँगी, अजवाइन मैं थोड़ी सी बचा लूँगी पराठों में डालने के लिए। और ये अनारदाना सारा चला जाएगा, और ज़ीरा भी मैं थोड़ा बचा लूँगी पराठों में डालने के लिए। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, आधी चम्मच, नमक 3, ये छोटे चम्मच है ना, ये 3 मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूँगी, लेकिन वो मैं थोड़ा सा बैटर बचा लूँगी, एक पराठे का निकाल लूँगी, क्योंकि मेरा जो नवासा आया हुआ है तो उसके लिए पराठा बनाना है, उसके लिए मिर्चें नहीं डालूँगी। अभी मैंने फ्लेम ऑन किया। अब मैं इसमें ये 2 लाल मिर्च डालूँगी, 2 चम्मच, क्योंकि हमें तो खस्ता करारे चाहिए पराठे। मूलियों का बैटर तैयार हो गया, अब इसका आटा गूंद लेते हैं। मैंने 1 किलो आटा लिया है, लाल आटा लिया है मैंने, दूसरा फ़ाइन आटा नहीं लिया। अगर आपने फ़ाइन आटे में बनाने तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं लाल आटे में बना रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा ये 1 कप मैंने मैदा डाला है, उसको 1 कप मैं बेसन डालूँगी पराठों को खस्ता करने के लिए। हाँ जी, अब मैं इसमें ये थोड़ी सी अजवाइन जो बचाई थी वो डालूँगी, थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी, ये ज़ीरा डालूँगी, ये धनिया डालूँगी। आपने अपने हिसाब से अपने डालना है, जितना आपको ज़रूरत है आपने उतना डालना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी आधा चम्मच, ये घी डालूँगी मैं 2 चम्मच। चलें जी, अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसका अच्छा सा आटा तैयार कर लेंगे। इसका आटा ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा नरम रखना है। सफ़ेद आटे के पराठे तो अच्छे बनते हैं, नान भी अच्छे बनते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं होते। ये बैटर ठंडा हो चुका है, मैं इसमें धनिया भी डाल दूँ। तो तब तक गूंदना है जब तक ये मुलायम ना हो जाए। अच्छी तरह मुलायम हो जाए तो समझिए आपका आटा तैयार है।
15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, फिर इसके बनाते हैं मूलियों वाले पराठे। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छी तरह बैठ गया है। मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। बड़ा साइज़ का पेड़ा लूँगी। अब इसको फोल्ड करेंगे। सेंटर से कट करेंगे, फिर इधर से करेंगे और फिर इधर से करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे और ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये ऐसे किया और फिर देखिए, ये जो लेयर वाली साइड है वो नीचे रखनी है, अच्छी तरह भर के लेंगे। ये लेयर वाली साइड ऊपर रखनी है। तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे पहले। अब पराठा उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। अब इस पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के फिर इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि घी भी इतना ज़्यादा नहीं लगाना। अब ये पराठा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। चलें जी व्यूअर्स, ये देखें मूली वाले पराठे तैयार हो गए हैं और ये देखें सारा भरा हुआ है मूली से। टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की चटनी बनाई है साथ इसके मैंने खाने के लिए, क्योंकि रात का खाना है तो रात में दही वाला रायता या दही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो आप इसके साथ दही वाला रायता भी बना सकते। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।